कभी था नवाबों का दफ्तर, अब पर्यटकों के लिए तरस रहा भोपाल का ये गोल घर। वैसे तो भोपाल एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है जिसके कण कण में इतिहास की कहानियां दर्ज है। नवाबों के शासनकाल को करीब से देखने वाला यह शहर अपनी खूबसूरती और प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। आज मैं आपको भोपाल के एक ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम गुलशन ए आलम है, लेकिन अपनी बनावट की वजह से यह गोल घर के नाम से मशहूर है। भोपाल के गोल घर के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, इसीलिए ये इतिहास का हिस्सा होते हुए भी ऐतिहासिक नहीं है। भोपाल रियासत में 4 नवाब बेगम हुई, जिनकी हुकूमत 157 साल तक रही, जिसमें तीसरी नवाब शाहजहां बेगम का शासनकाल सबसे बेहतरीन माना जाता है। पुराने भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में बने इस ऐतिहासिक इमारत को भोपाल की महिला शासक नवाब शाहजहां बेगम ने सन 1868 से 1901 के बीच बनवाया गया था। गोलघर को बनाने की जिम्मेदारी शाहजहां बेगम ने एक अंग्रेज इंजीनियर कूक और मुंशी हुसैन खान, जो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, उनको दिया। गोलघर ज्योमेट्री डिजाइन का एक नायाब नमूना है। इसमें एक ही कमरा है, जिसके बीचों बीच में खड़े होने पर इसके चारों तरफ लगे पत्थर 360 डिग्री पर दिखाई देते हैं। गोलघर में ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है, जिसके पीछे एक कहानी है कि गोलघर के बनने के समय सिटी वाटर वर्क्स इंजीनियर ऑस्टर कुक छुट्टियों में इंग्लैंड गए हुए थे। वहां उन्होंने वेनेसा आर्किटेक्चर को देखा, जिससे प्रभावित होकर गोलघर को बनाया, जिसमें ज्योमेट्री, दरवाजे और खिड़कियों की सिमेट्री मेन फीचर्स थे, जिसकी वजह से यह इमारत शहर की बाकी इमारतों से अलग है। बाहर से गोलघर में अंदर जाने के लिए पूरे 32 दरवाजे हैं। सिमेट्रिकल डिजाइन में बने यह लकड़ी के दरवाजे बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। गोलघर का गुंबद बाहर से जितना बेहतरीन दिखाई देता है, अंदर से उतना ही नायाब है। अब बात करते हैं अंदर की। तो अंदर की तरफ गुंबद में बेहतरीन कारीगरी की गई है। रंगों का कॉम्बिनेशन और फ्लोरल पैटर्न जबरदस्त तरीके से की गई है, और इस गुंबद के ठीक बीच में एक झूमर लटक रहा है, जो खास तौर पर गोलघर के लिए फ्रांस से मंगवाया गया था। गोलघर के अंदर बीचों बीच नवाबी काल के भोपाली बटुओं को रखा गया है, जो उस समय पूरे भारत में मशहूर था। इसके अलावा नवाब परिवार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, जग और टिफिन रखे हैं। टिफिन और जग पीतल से बने थे, लेकिन इसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा हुआ था। कमरे के अंदर दीवारों पर नवाबी हुक्मरानों और उनके परिवारों की यादों को सहेज कर रखा गया है। फोटोग्राफ और पेंटिंग्स उस वक्त के शासनकाल को बेहतरीन तरीके से बयां करता दिख रहा है। अंदर गोल कमरे में 4 दरवाजे हैं और दरवाजों के साथ सीढ़ियां हैं जो छत को जाती है। गोलघर बनने के बाद नवाब शाहजहां बेगम ने अपना सेक्रेटेरिएट, यानी कि खास दफ्तर, जो कि पहले शौकत महल था, वहां से बदलकर गोलघर में करवा दिया। पूर्व में यह भोपाल शासन का मुख्य कार्यालय था। कुछ अरसों तक गोलघर चिड़ियों का भी आशियाना बना। तरह तरह के चिड़ियों को लाकर यहां रखा गया, और दाना पानी का पूरा इंतजाम नवाबी शासन की तरफ से किया गया। इसलिए इस जगह को कुछ लोग चिड़ीखाना भी कहते हैं। एक बार की बात है, जब नवाब शाहजहां बेगम इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को एक तोहफा देने का सोच रही थी, जो बिल्कुल नायाब हो, लेकिन उसे ऐसी चीज नहीं मिल रही थी। इसी बीच एक दिन वह बगीचे में टहल रही थी, तो उस वक्त उनकी नजर बुनकर पक्षी, यानी कि बया पक्षी के घोंसले पर पड़ी। हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का यह नन्हा सा पक्षी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटीन की तरह लटकता बेहद ही खूबसूरत घोंसले को बनाता है। इसलिए इसे बुनकर पक्षी और टेलर बर्ड भी कहा जाता है। उनके घोंसलों को देखकर शाहजहां बेगम को एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने टेलर बर्ड को गोलघर में रखना शुरू किया और उनके दाना पानी का पूरा इंतजाम करवाया। नवाबी शासनकाल में बेगमों के पहनने वाले कपड़ों में कामदानी और कमख्वाब के कपड़े हुआ करते थे, जिसमें सोने और चांदी की तारों का इस्तेमाल किया जाता था। बेगम के आदेश से उन कपड़ों के टुकड़ों और तारों को गोलघर में फैला दिया गया,
जिसमें से बुनकर पक्षियों ने सोने और चांदी के तारों को कपड़े से निकालकर अपना घोंसला बनाया। सोने और चांदी के तारों से बने ये घोंसले रात की रोशनी में काफी खूबसूरत हुआ करते थे। उन घोंसलों में जो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन घोंसला था, उसे तोहफे के तौर पर क्वीन विक्टोरिया को भिजवा दिया गया। ये तोहफा क्वीन विक्टोरिया को इतनी अच्छा लगा कि उन्होंने उसे इंग्लैंड के शाही घर बकिंघम पैलेस में रखवा दिया और कहा जाता है कि आज भी वहां मौजूद है। गोलघर से जुड़ी हुई एक और कहानी लोग कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर अनाज रख दिया जाता था और रात में जरूरतमंद मुफ्त में अनाज ले जाते थे। ऐसा माना जाता है कि अनाज बांटने वाले आंखों से अंधे हुआ करते थे ताकि बेझिझक जरूरतमंद अनाज ले जा सके। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इतना महत्वपूर्ण धरोहर होने के बावजूद लोग बहुत कम आते हैं। किसी दिन ज्यादा भी होते हैं और किसी दिन तो कोई भी पर्यटक नहीं आता। ज्यादातर पर्यटक दूसरे राज्यों के होते हैं। आजकल यह धरोहर पर्यटकों की राह देख रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार जरूर यहां आएं। ये भोपाल रेलवे स्टेशन से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दीजिए अपने दोस्त को इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।